नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक समय था जब राजस्थान कोल और बिजली संकट झेल रहा था। प्रदेश की कमान संभालते वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये सीएम भजनलाल शर्मा के अथक प्रयास और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि अब ये सोचा जा रहा है कि राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनेगा। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए संकल्परत है और इसको लेकर लगातार फैसले ले रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सोलर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प साकार होगा और ये प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। आज भी सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की। आज बात इसी मुद्दे पर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले कितने प्रयास हुए और मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से राजस्थान कब तक आत्मनिर्भर बनेगा। ऊर्जावान राजस्थान, चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ चर्चा में आरसी चौधरी जी भी है, महासचिव है पीसीसी से। बहुत स्वागत है आरसी जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे, क्योंकि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो राजस्थान में एक वक्त ऐसा भी आता जब लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बिजली संकट है। उस वक्त भी पिछली सरकार ने बहुत कोशिश कवायद की, लेकिन इस सरकार ने भी अभी जिस तरह से प्रस्ताव को पास किया है 4 सोलर ऊर्जा के लिए, कितनी गंभीर इस मुद्दे को लेकर सरकार है और कब से परिणाम प्रदेश को नजर आने लगेंगे। श्वेता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत गंभीर है, क्योंकि हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जो समस्याएं उनका स्थायी समाधान किस तरह हो सके उस तरह की हमारी प्लानिंग होती है। उस तरह से ही हम सोचते हैं और विचार करते हैं कि आने वाले 50-100 सालों तक राजस्थान में बिजली का संकट नहीं हो। उसी कड़ी में आपने देखा होगा, जैसे ही माननीय भजनलाल सरकार बनी, हमने 3 महीने के अंदर थर्मल ऊर्जा परियोजना हो चाहे सौर ऊर्जा परियोजना हो, उनके 1,60,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं, जहां से हम 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम न केवल राजस्थान अग्रणी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, हम सरप्लस एनर्जी स्टेट भी बनेंगे कि बिजली का उत्पादन हम अतिरिक्त उत्पादन कर राजस्व भी राजस्थान की गवर्नमेंट को मिल सके। उसी दिशा में आपने देखा जो अभी फैसला किया है माननीय भजनलाल सरकार ने कि 4 सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन की अनुमति दे दी गई है। जिस तरह से बीकानेर जिले में पुंगल और छतरगढ़ में 2480 मेगावाट के लिए आपने 4700 के लगभग हेक्टेयर भूमि हमने वहां मंजूरी दी, आवंटन के लिए मंजूरी दी है। उसी तरह से 500 मेगावाट के फलौदी जिले में हमने 900 हेक्टेयर भूमि की आवंटन की मंजूरी दे दी है। और राजस्थान को किस तरह से आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना है बिजली में, ताकि हमारे किसान भाइयों को औद्योगिक जो हमारा क्षेत्र है वहां किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। और लगभग आने वाले 3 सालों में आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ होकर हम आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में बनते नजर आएंगे। ठीक है आरसी जी, पिछली सरकार की बात कर लें या पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी कि आत्मनिर्भर राजस्थान को बनाया जा सके और इसे लेकर कई एमओयू भी हुए, लगातार कवायद भी जारी रही, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आता जब बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। कोशिशें उस वक्त भी की गई थी, कोशिश आज भी की जा रही है। कांग्रेस कैसे देखती है जो ये फैसला लिया गया है और आगे भविष्य के मद्देनजर राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में? श्वेता जी, साधुवाद करना चाहूँगा मैं आपका और फेस इंडिया का कि आपने पूर्ववर्ती सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री जी को आपने याद किया, क्योंकि यही मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे जिनका एक विजन था और उसी विजन के तहत उन्होंने 2019 के अंदर जो पॉलिसी लेके आए थे, राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी, उसी पॉलिसी के तहत ये लक्ष्य डिसाइड किया गया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से, हम सोलर एनर्जी से 2024-25 तक
30 गीगावाट एनर्जी, 30,000 मेगावाट एनर्जी है वो हम इससे उत्पादित करेंगे। 2019 के अंदर 18 में सरकार बनती है, 19 में पॉलिसी लेके आते हैं, ये मुख्यमंत्री का संकल्प था। आप ये जानते हैं कि आज भी अगर देश के अंदर, जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब एमओयू कर रहे थे, तब भी सोलर के अंदर देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे था। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, कांग्रेस सरकार और उनके विजन की वजह से था। मैं साधुवाद करना चाहूंगा हमारी भौगोलिक परिस्थितियों का, जिनका सही उपयोग करने की एक सोच, एक दूरदृष्टि उस मुख्यमंत्री में थी, जिन्होंने किस प्रकार से कोयले पे हम आश्रित ना रहें। थर्मल पावर प्लांट के लिए आप और हम सब जानते हैं कि कोयले को लेके किस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियां, किस प्रकार अलग जगह से हमारे पास में कोयला आता है। राजस्थान के अंदर जिस संसाधन की जो उपलब्धता थी, उसको अगर कोई सोचने का काम किया, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया। तमाम जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, सरकारें बदली, सरकारें बदलने के साथ में जो लेखा जोखा रहा, आपकी अदालत में मैं रख सकता हूं, आप चाहें इजाजत दें। 2003 से 2008 तक माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रहे और उस समय राजस्थान के अंदर 6,248 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता था संपूर्ण। 8 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुणे बनते हैं, दो गुने से ज्यादा 12,155 मेगावाट उत्पादन का पावर में उन्होंने किया। 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, 12,000 से उन्होंने बढ़ा के 9,000 का उत्पादन बढ़ा, 9,000 मेगावाट का। 2022 तक पुनः उन्होंने 2 गुना करने का काम किया। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, जो एमओयूज वर्तमान सरकार ने किए हैं, इसी के तहत जो प्रति यूनिट जो बिजली है जो अलग अलग राज्यों को बेची जाती है, राजस्थान में उत्पादित विद्युत क्या राजस्थान के उपभोक्ताओं को राहत देगी? क्या ये जो सोलर कंपनियां जो एमओयू करती हैं अलग अलग राज्यों के साथ में, अलग अलग कंपनियों के साथ में, क्या उसी रेट पे 2 रुपए 67 पैसे एमओयू करती है प्रति यूनिट बेचने का, और उपभोक्ता को किसी आधार पर मिलता है? तो राजस्थान की जो कैपेसिटी है, हम चाहते हैं कि सरकार राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार के काम को आगे बढ़ा रही है, हम साधुवाद करना चाहते हैं, और जो लक्ष्य 2019 में रखा गया उसे पूर्ण करने के लिए हम आशान्वित हैं कि ये सरकार उसको बढ़ेगी, क्योंकि ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, जो रेडिएशन का यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव है, जो बड़ला का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा 14,000 हेक्टेयर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में, उसका हम सदुपयोग करेंगे और राजस्थान को पुनः आगे बढ़ाएंगे। ठीक है एकलव्य जी, अभी आरसी जी ने जो बात कही, लेकिन बेहद अहम ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा, जब हम मूलभूत जरूरतों की बात करते हैं तो सड़क, पानी के साथ बिजली, और बिजली की जरूरत हर किसी को है, बिजली में राहत मिल सके ये सरकार की कोशिश रहती है। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछली सरकार ने अगर ये काम किया और कोशिश जिस तरह से भी आरसी जी कह रहे हैं, और ये साबित करता है कि हम पिछली सरकार की कोशिश है किसी पर भी पानी नहीं फेर रहे हैं, बल्कि जो बेहतर हो सकता है उसी के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो हम ये उम्मीद करें कि डबल इंजन की सरकार है और इसलिए तेज गति से यहाँ पर काम होगा, और जो लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं वो पूर्ण भी होगा, और वो भी वक्त रहते जल्द से जल्द। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये समझने की इसमें आवश्यकता है कि जो राजस्थान है उसमें उसकी सोलर ऊर्जा में क्षमता क्या है, या जैसे हम पोटेंशियल कहते हैं, उसका पोटेंशियल ये है कि पूरे देश का जो सोलर ऊर्जा का पोटेंशियल है उसका लगभग 25% पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। अब ये उसमें एक ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो पूरा कैपेसिटी या पोटेंशियल है, अभी तक राजस्थान ने उसका सिर्फ 10% पोटेंशियल टैप किया है, सिर्फ 10%। अब आप किसी भी जैसे विकसित देश की अगर विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पे जो ऊर्जा जिसे कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट जो देश थे, जहाँ पे ऊर्जा की समस्या नहीं थी, उनकी विकास दर सबसे तेज रही। जैसे कि यूरोपियन नेशंस में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी का यूज़ हुआ वो जर्मनी है, और इसीलिए दूसरे यूरोपियन नेशंस के मुकाबले जर्मनी की जो विकास यात्रा है वो दूसरों से थोड़ी तेज रही। अब उसी तरह भारत में भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज़ में बिजली का उत्पादन बहुत आवश्यक होता है। और एक तरह से सोलर ऊर्जा ऐसे समय पे इस बिजली उत्पादन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन सकती है। तो राजस्थान के पास सिर्फ
स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनना, बल्कि भारत की इस विकास यात्रा में उसकी रीढ़ की हड्डी या पावर हाउस बनने की अपॉर्चुनिटी है। और मैं आरसी चौधरी जी से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये इसमें जो है राजनीति से ऊपर उठ के इस सेक्टर में काम किया। जब राहुल गांधी जी देश के हर पटल पर अडानी जी को चोर कह रहे थे, मोदी जी का एजेंट और मित्र बता रहे थे, तो अशोक गहलोत जी लाल कालीन बिछाकर उनको राजस्थान में आमंत्रित करके 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आवंटित कर रहे थे। तो ये पोटेंशियल इतना बड़ा है कि ये राजनीति से भी ऊपर है। बिल्कुल। शैलेंद्र गुर्जर जी, अब कोशिश जो सरकार कर रही है और उसे आगे लेकर जा रही है ताकि राजस्थान की जनता को इससे राहत मिल सके, फायदा प्रदेश को भी हो सके, सरकार को भी हो सके, ताकि रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की जाए। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि क्या ऐसा होगा तो हम क्या अपने प्रदेश के लोगों को उतनी राहत दे पाएंगे या फिर इसे बाहर दूसरे प्रदेशों में, क्योंकि जब आपके पास सरप्लस होता है तो आप दूसरे प्रदेश को भी मददगार उनके लिए साबित होते हैं। लेकिन दूसरा सवाल एक ये भी है कि डबल इंजन की सरकार को लेकर जो बार बार बातें होती है कि क्योंकि पिछली सरकार भी थी, केंद्र से कई मामलों में कहते थे मदद नहीं मिल पा रही है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है और बहुत कुछ बेहतर करने के लिए वक्त भी है और साथ भी है। श्वेता जी देखिए, राजस्थान के विकास में पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देखिए, अगर कोल आवंटन की बात थी, कोयले की रैक्स लगातार आती रही, ये तो राजस्थान में कुप्रबंधन था और उसका पेमेंट समय पर नहीं कर पाए, जिसके कारण राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। आप अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आए, आपकी भी सोच है कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन हो, आत्मनिर्भर हो, लेकिन आप तो जो वचन पूरा नहीं कर पाए राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार पूरा करेगी। आपने देखा होगा अभी भी हमारी जो योजना है केंद्र की, प्रधानमंत्री सौर घर योजना, हम चाहते हैं 1 करोड़ घरों में हम सोलर पैनल देना चाहते हैं, ताकि ना केवल वो आत्मनिर्भर हो घर, अतिरिक्त बिजली भी उत्पादन कर अपना घर का रेवेन्यू भी बढ़ा सके। तो जो सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, और वही सोच हम यहां डबल इंजन की सरकार जब आई है उसका एक्शंस में आपको बताना चाहता हूं कि आते ही हमने 3 महीने में एमओयू शुरू किए, हमने कोल की आपूर्ति को सुनिश्चित किया, जो कुप्रबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हो गया था उसको दूर किया और बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे, उस तहत हमने काम किए। जो एग्रीमेंट्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर दिए थे गलत समय में, जब हमको यहां आपूर्ति देनी थी, जब मांग अधिक हो जाती है गर्मी के समय में, तब इन्होंने एग्रीमेंट्स, परचेज एग्रीमेंट्स जो कर रखे थे, उसके तहत भी हमको कहीं ना कहीं परेशानी देखनी पड़ी और राजस्थान की जनता को एक घंटे से लेकर 3 घंटे तक की बिजली की कटौती भी झेलनी पड़ी। लेकिन हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय भजनलाल सरकार सकारात्मक रूप से न केवल ऊर्जा उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इसके साथ साथ जो प्रसारण तंत्र है उसको भी हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बिजली की छीजत है वो छीजत कम हो और हमारा जो राजस्थान का किसान भाई है, चाहे औद्योगिक वर्ग का व्यापारी वर्ग है या आम जनता है, बिजली से राहत मिल सके, कभी बिजली की कटौती राजस्थान में नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। जिस तरह से आपके राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल होने के कारण अगर हम इस पे ध्यान देंगे और जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार एमओयूज कर रही है, और आपको मैं बताऊं 3,200 मेगावाट थर्मल परियोजना और 8,000 मेगावाट सौर परियोजना के हमने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने का काम शुरू कर दिया है, प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल में राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर होगा बिजली उत्पादन में, हम अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर कर दूसरे राज्यों से रेवेन्यू भी कमाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता के साथ कहा कि हम आत्मनिर्भर स्टेट बनेंगे, हम इस तरह से उन्होंने जो सपने किए थे, वादे किए थे और पूरे नहीं किए, उस तरह से हम बिल्कुल भी राजस्थान की जनता से वादे नहीं करते। हम उसको काम करके दिखाकर 3 साल में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चलिए, अच्छी बात है कि अगर पिछली सरकार ने सपने दिखाए, वादे किए, अब आप उसको आगे लेकर चले, क्योंकि प्रदेश की जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, और सभी सरकारों की कोशिश में और प्राथमिकता में भी यही होनी चाहिए कि प्रदेश की जनता को राहत दे सके। आरसी जी, अभी जो शैलेंद्र जी ने कहा, देखिए राजनीति से तरफ, क्योंकि अगर बात करेंगे तो हमारी सरकार में हमने ये बेहतर किया, आपकी सरकार में क्या किया। सवाल यह है कि पिछली सरकार ने जो भी किया, जो भी बेहतर किया, अगर
उस चीज को आगे नई सरकार या मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है, उसे और आगे लेके बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष के तौर पर कितना सपोर्ट कांग्रेस का रहेगा इसमें? अगर कुछ कमियां हैं तो आप वो कमियां बताइए, लेकिन साथ की भी बात होती है, हमेशा कभी निकाली जाए या सवाल ही उठाया जाए, यही भूमिका तो विपक्ष की नहीं होती। लेकिन अगर इस मामले में बात करें तो श्वेता जी, मेरे ओपनिंग नोट में आपने देखा होगा और आपने अपनी डिबेट का एक जो स्लोगन रखा वो भी रखा, ऊर्जावान राजस्थान। ये ऊर्जावान भजनलाल और ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये राजस्थान का मुद्दा है। और राजस्थान के मुद्दे पे जो हमने राजस्थान की जो पोटेंशियल है और पूर्व सरकारों ने जो काम किया उसका लेखा जोखा रखा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत से आरोप लगाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं वो टॉप 5 राज्य बता दें जो ऊर्जा उत्पादन के अंदर देश में अग्रणी है। क्या राजस्थान उनमें स्टैंड करता है या नहीं करता? टोटल जो राष्ट्र की जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसके अंदर राजस्थान कहां पे स्टैंड करता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से दावे के साथ कह सकता हूं वो 4 कंपनियों के नाम बता दें जिनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमओयू किया, नहीं बता पाएगा। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं ये प्रथम फेज का अपनी ट्रस्ट थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? टारगेट कितना है? 33 गीगावाट आपको उत्पादित करना है 2024 और 25 के वित्त वर्ष तक। किस नीति के तहत जा रहे हैं? जो कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताई उसी नीति के तहत जा रहे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पे सोलर पे 40% सब्सिडी देता है। आज ये 1 करोड़ घरों की बात करते हैं। राजस्थान के 20 लाख किसानों को सोलर के माध्यम से सिंचाई का अगर अवसर देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार के और कांग्रेस के शासन में किया। अगर लोगों के रूफटॉप पे सब्सिडी दे के अगर उन्हें ऊर्जा से सशक्त करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी ने किया। देखिए ये बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए श्वेता जी, मौजूदा सरकार, लेकिन अगर ये बात कर रहे कहें, हैं, अगर ये बात कहें, बार बार जिस बात का जिक्र करते हैं इन्हें पता होना चाहिए 5% किसने लगाई, कैप किसने लगाया कि 5% आपको इंपोर्टेड कॉल खरीदना पड़ेगा। किससे खरीदना पड़ेगा? अडानी से खरीदना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने चर्चा की, राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए मैंने बिल्कुल नहीं टोका। यहाँ पे गलत समय में बिल्कुल पास नहीं करने दूंगा। तथ्यों के साथ में बात करूंगा, आंकड़ों के साथ में बात करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं, सब जानते हैं, आपके दर्शक, उनकी अपनी एक विचारधारा है। उन्होंने अडानी जी का जिक्र किया। राजस्थान की सरकार ने उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए रेड कारपेट बिछाई। कॉम्पिटेंट बिड लेके जो भी आया उसको हमने अवसर दिया। हम अडानी के जहाज में बैठ के विदेश की यात्राएं और चुनावी यात्राएं नहीं कर रहे थे। हम एक व्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बिछा रहे थे। हम ये पूछना चाह रहे हैं 15 लाख करोड़ एमओयू की जो ये बात कर रहे हैं बार बार, उस एमओयू का कितनी कंपनी धरातल पे लेके जा रही है? राजस्थान के युवाओं के लिए क्या रोजगार का सृजन होगा? क्या ये जो विद्युत का उत्पादन होगा वो राजस्थान के उपभोक्ताओं को, राजस्थान के लोगों को, क्या राजस्थान की राज्य इस विद्युत को खरीद के और जो बिजली की जो कम हो पाएगी? ये तमाम मुद्दे हैं। होमवर्क करके आते नहीं है। 15 लाख करोड़ के एमओयू की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है और जो बता रहे हैं ना 5 कंपनियां बता रहे हो आरसीजी, सुन लो, आपको राजस्थान की जनता ने नकार दिया है। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड, होल इंडिया लिमिटेड, आपको बता रहे हैं 5 कंपनियां निकाल दिया। विद्युत उत्पादन निगम के साथ एमओयू हुआ है। जानकारी है राजस्थान की जनता ने नकार दिया है। किस तरह से बाहर का रहना दिखाया है। किसानों ने आत्महत्या नहीं की होती अगर इन्होंने बिजली दी होती। आरसीजी एक सेकंड, किसानों ने आत्महत्या नहीं की होती। आरसीजी जब मैं आईना दिखा रहा हूं, किसान जब आत्महत्या कर रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। आप लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक सेकंड देंगे, एक सेकंड देंगे। आरसीजी प्लीज, आपने वक्त लिया, आपने वक्त लिया। नहीं ले रहे, एक कमेंट दे दीजिए। एकलव जी, अरे सर सुन तो लो।
आरसी से कमेंट ले लें। आरसी जी एक सेकेंड, आरसी जी दर्शक ये भी देख रहे हैं, दर्शक ये भी देख रहे हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे आरसी जी किसी को, आरसी जी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। एक सेकेंड, बोलेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे फिर। एकलव जी मेरे बारे में आरसी चौधरी साहब ने, यहाँ पे जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक, उन्होंने विचारधारा की बात करी। विचारधारा को लेकर जो बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी एक बिड लेके आया उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। तो जो पार्टी एक इंसान को चोर बता रही है, ये कह रही है कि सरकार के साथ मिलके उस व्यक्ति को बताया नहीं तो आपने चोर को आपने बिड के लिए डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करा? देख लिया है 100 से ऊपर सीट नहीं आई, शहजादे 3 बार से लॉन्च नहीं हो पाए। श्वेता जी, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार आरसी जी किसी के पास जवाब चोर कहा, तथ्यात्मक बात बता देता हूँ आपको। आरसी जी पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने पार्टी को नकार दिया है। एक मिनट शैलेश जी, आप गुमराह कर रहे हैं। अरे आरसी जी, आपने हवाई जहाज में बैठ के यात्रा करने की बात करी ना, टेम्पो की। ये सोनिया गांधी जी रिलायंस के प्लेन में बैठ के कहाँ जा रही हैं? ये सोनिया गांधी जी रिलायंस के प्लेन में बैठ के कहाँ जा रही है? ये बताइए ना, नहीं ये बताइए ना, इटली जा रही है कि भारत में यात्रा कर रही है रिलायंस के प्लेन में बैठकर? चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब हर सरकार आती है, 5-5 साल क्या काम करती है, आप सवाल उठाते रहिए, आप कमियां ढूंढते रहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर राजस्थान को ऊर्जावान बनाना है तो सबको साथ होना होगा। देखिए, अभी भी शान नहीं हो रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिले और प्रदेश की जनता को राहत मिले। यही उम्मीद प्रदेश की जनता भी करते है और इसी का भी इंतजार है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।